नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वीसी एजुकेशन। साथियों, आज विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आया हूं। 15 शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों में से प्रश्न छांट कर लाया हूं और आप सबको पता है कि पुराने प्रश्न ही अधिकांशतः रिपीट किए जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक प्रश्न ऐसा है जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और उससे पहले आप सबको बता दूं, कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था एक टॉपिक सजीव और निर्जीव का, जिसमें कई दोस्तों के कमेंट आए थे। कई लोगों ने बोला था मुझे पर्सनली मैसेज करके कि पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पादप ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। आज का पहला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आरटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो साथियों, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोचिए। ऊर्जा का, शक्ति का, वैद्युत आवेश का या विद्युत धारा का? शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, तो ये होगा नहीं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो ये भी नहीं होगा। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, तो ये भी नहीं होगा। ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा, इसलिए इसका आंसर होगा ऊर्जा। गति के निम्न उदाहरणों में किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान हैं? तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों किसमें समान होंगे? सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। वृत्ताकार पथ की चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, तो दूरी तो इसकी ये हो जाएगी, लेकिन विस्थापन जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से चली और यहीं पहुंची तो विस्थापन जीरो हो गया। ऐसे ही दोलन करता हुआ दोलक, दूरी तो इसकी ये हो जाएगी, लेकिन विस्थापन ये हो जाएगा, इसलिए ये दोनों इसमें भी बराबर नहीं है। सूर्य यहाँ होता है, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी भी यहाँ से चलेगी, यहीं आएगी वापस, तो इसमें भी दूरी तो ये हो जाएगी, विस्थापन शून्य हो जाएगा। और सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ये सीधी सड़क है, यहाँ पर कार चल रही है, यहाँ से यहाँ आएगी कार, तो ये दूरी भी बराबर है, विस्थापन भी बराबर है, इसलिए आंसर डी होगा। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड या ब्लॉक डाला जाता है और वह पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। पानी का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ब्लॉक का भार ब्लॉक विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। सी, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? यूपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, तो एमकेएस पद्धति में तो मात्रक होता है जूल, और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग। ए। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर सीटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है,
इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये टेबल है, इस पर कोई पुस्तक रखी हुई है, तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा? घर्षण बल? नहीं, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसको अपनी ओर खींचेगी। इस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है, ये भी नहीं है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, डी आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा मुक्त अम्ल वाला प्रश्न है? सीटेट 2015। ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रुकते हैं? रोकने के लिए। केले के छिलके में हम क्यों फिसल जाते हैं? केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? किसी पीपे बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है? इसका आंसर होगा सी। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर सकते हम बिना घर्षण बल के, तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसलिए मुक्त अम्ल वाला प्रश्न हो गया। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? सीटेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 16, 32, 64 या 8? इसका सीधा आंसर है 32। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? सीटेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। पेशीय बल। पेशीय बल, ये कोई डिब्बा है मान लो, इस पर अगर धक्का लगाएंगे तो टच करना पड़ेगा, तो संपर्क में आना पड़ेगा, इसलिए संपर्क बल का हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, ये जमीन है, इस पे से डिब्बा को खिसकाएंगे, पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा, जमीन के टच में, तभी तो घर्षण बल लगेगा। घर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण, घर्षण इसमें से कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। तो संवेग और वेग का अनुपात, तो v को इधर लेके आ जाओ, P/v बराबर m। m से किसको डिनोट करते हैं? द्रव्यमान को, तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस या कोयला? भूजल। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यूपी टेट 2018 और 16 दो बार आया हुआ प्रश्न है। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? P²m, ये स्क्वायर है, P²m, P²/m, mp या P²/2m? क्या होगा? P²/2m। अब कैसे होगा P²/2m? तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? ½ mv²। अब इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ m²v²/m, और p बराबर क्या होता है? mv।
तो पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2md। त्वरण तथा बल में संबंध है, यूपी टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। त्वरण को किससे डोनेट करते हैं, ए से, बल को एफ से। बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो यही सूत्र, यही हो गया इनमें संबंध। बल को मापा जाता है, बल को किससे मापते हैं, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बल को तो मापते हैं स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। थर्मामीटर द्वारा थर्मामीटर से किसको नापते हैं, टेम्परेचर को। और कैलोरीमीटर से ऊष्मा को, या फिर ऊष्मा धारिता को, ऊष्मा। कार्य करने की सामर्थ्य क्या कहलाती है, यूपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बी आंसर होगा। तो साथियों, अगर आपको हमारे आज के प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कोई भी वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।